नमस्कार, मैं प्रदीप सिवरे। इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से भैया भाई और बिहारियों को महाराष्ट्र से भगाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, तो चाहे दिल्ली हो या मुंबई हो या गुजरात हो, आज इनकी तरक्की आसमान छू रही है। तो इसके पीछे भैया भाई और बिहारियों की खून पसीने की मेहनत लगी हुई है। आज जिन भैया भाई और बिहारियों को तुम भगा रहे हो, इस देश की एकता और अखंडता के लिए आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक उन्होंने जो बलिदान और संघर्ष किया है, वो आज भी इतिहास उस वृत्तांत से गौरवान्वित है। सन 1947 की आजादी के बाद इस बिखरे हुए भारत को एक भारत, अखंड भारत और मजबूत भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा अम्बेडकर साहब और भी देश के कई बड़े नेताओं ने रात दिन एक करके एक अखंड भारत और एक भारत का निर्माण किया। आज तुम लोग उस भारत को, अखंडता की जड़ों को हिलाने की कोशिश कर रहे हो। जिन भैया भाई बिहारियों को आप वहां से भगा रहे हो, बेइज्जत करके, मार करके, उनकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। वो इसलिए शांत है कि कोई उनका नेतृत्व नहीं कर रहा है। जिस दिन ये शांत हवा ने तूफान का रूप लिया, उस दिन महाराष्ट्र तो क्या, इस देश की जड़ें हिल जाएंगी। जिन भैया भाई बिहारियों को आप वहां से भगा रहे हो, बेइज्जत करके, मार करके, उनकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। वो इसलिए शांत है कि कोई उनका नेतृत्व नहीं कर रहा है। जिस दिन ये शांत हवा ने तूफान का रूप लिया, उस दिन महाराष्ट्र तो क्या, इस देश की जड़ें हिल जाएंगी। बगावत की आंधी जिस दिन उठी, महाराष्ट्र और मराठियों के लिए अच्छा नहीं है। बगावत की आंधी जिस दिन उठी, महाराष्ट्र और मराठियों के लिए अच्छा नहीं है। जो गाड़ियां बिहार से और उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र की ओर जाती हैं, उनमें लाखों मजदूर जाते हैं इस विचारधारा से, रोजी रोटी की विचारधारा से। कहीं वो विचारधारा बगावत की हुई ना, तो उन गाड़ियों में बगावती लोग जाएंगे। मैं मनसे अध्यक्ष माननीय श्री राज ठाकरे जी से कहना चाहता हूं कि ये जो भारत का मैप्स है ना, उसमें रास्ताएं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि समय किसी दिन आपको उत्तर प्रदेश और बिहार पर लाकर खड़ा कर दे। उस दिन अंजाम क्या होगा ये आप नहीं जानते। मैं मनसे अध्यक्ष माननीय श्री राज ठाकरे जी से कहना चाहता हूं कि ये जो भारत का मैप्स है ना, उसमें रास्ताएं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि समय किसी दिन आपको उत्तर प्रदेश और बिहार पर लाकर खड़ा कर दे। उस दिन अंजाम क्या होगा ये आप नहीं जानते। उत्तर प्रदेश और बिहार से कई गाड़ियां महाराष्ट्र की ओर जाती, उनमें रोजी रोटी की विचारधारा से मजदूर महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो विचारधारा बदल जाए और रोजी रोटी की विचारधारा की जगह जंग और बगावत की विचारधारा उनके दिमाग में चढ़ जाए और वो बगावत की विचारधारा से महाराष्ट्र की ओर प्रस्थान करें। उस दिन मराठियों में इतनी ताकत नहीं है कि उनके प्रचंड वेगों को रोक सके। जो लोग, चाहे मनसे के कार्यकर्ता हो या अन्य जो भी लोग हैं, जो लोग भैया भाई और बिहारियों पर अत्याचार करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कभी एक बार उनके इतिहास को भी उठाकर देख लेना। जिन लोगों को तुम महाराष्ट्र में बेइज्जत कर देते हो ना, उन्हीं बिहारियों से बिहार में तुम आंख नहीं मिला सकते। जो लोग, चाहे मनसे के कार्यकर्ता हो या अन्य जो भी लोग हैं, जो लोग भैया भाई और बिहारियों पर अत्याचार करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कभी एक बार उनके इतिहास को भी उठाकर देख लेना। जिन लोगों को तुम महाराष्ट्र में बेइज्जत कर देते हो ना, उन्हीं बिहारियों से बिहार में तुम आंख नहीं मिला सकते हो, तुम्हारी आंख निकाल देंगे। ये बगावत, इसका असर पूरे देश पर पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।
जो मजदूर पर्वतों और पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ता बना सकते हैं, यदि वही मजदूर बगावत पर उतर आए तो इसका अंजाम बहुत गलत होगा। मैं यही कहना चाहूँ। जय हिंद, जय बुंदेलखंड, जय बिहार।